एज़ वी नो कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज मैंने लेके आया है लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट ऑन सैम्पलिंग मेथड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 2 मार्क्स आपके कंफर्म होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सैम्पलिंग मेथड्स क्या है, कितने टाइप्स है और उसके सब टाइप्स क्या है और उसका शॉर्ट रिविजन, जो कि 5 मिनट में आपको यहाँ से 2 मार्क्स दिलवाएगा। सो सैम्पलिंग मेथड में 2 टाइप्स होते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड में सैम्पलिंग फ्रेम हम किसको बोलते हैं कि जहाँ से हमको पॉपुलेशन में से सोर्स लिस्ट हम फाइंड आउट करते हैं, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम बोलेंगे, जहाँ पे हमारी सोर्स की लिस्ट क्रिएट होती है। और सैम्पलिंग एरर मतलब क्या होता है कि रैंडम वेरिएशन इन अ सैम्पल। आप जो सैम्पल ले रहे हो पॉपुलेशन में से, वहाँ से जो रैंडम वेरिएशन आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे आपको सैम्पल में एरर दिखाई देगा। So now we see the types sampling method. There are 2 types. First one is a probability sampling and another is a non-probability sampling. Probability sampling के again 4 types हैं। उसमें आता है simple random sampling, cluster sampling, systematic sampling और stratified random sampling। तो ये 4 पार्ट होते हैं probability sampling के। और non probability sampling के 4 टाइप्स हैं, convenience sampling, judgment और purposive sampling, snowball sampling और quota sampling। बहुत ही इजी है और यहाँ से क्वेश्चन आपको हमखास पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है कि पूरे पॉपुलेशन में से इक्वल चांस फॉर ऑल द पार्ट्स, जैसे कि पॉपुलेशन में से कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ यूनिट्स है, उसके इक्वल चांस होते हैं, जो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में लेते हैं। शॉर्टकट में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ही हम बोलते हैं डेलिब्रेटिव पर्पसिव जजमेंट सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सबसे बेस्ट सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को ही हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं और चांस सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल पार्ट हैज़ अ इक्वल चांस। पॉपुलेशन में क्या एवरी इंडिविजुअल पार्ट को इक्वल चांस होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर का मीनिंग ये होता है कि ग्रुप। तो यहाँ पे आपके पॉपुलेशन में से आप एक ग्रुप सेलेक्ट करते हो इन अ क्लस्टर सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में सिस्टमेटिक वे में सैम्पलिंग होती है। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में डिवीजन होता है, मतलब स्ट्राटा मीन्स सब पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में का एक स्मॉल पार्ट लेके हम काम करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग, मतलब पर्पसफुली हम सैंपल लेते हैं कुछ। कोटा सैम्पलिंग में क्राइटेरिया बेस होता है, मतलब एज, कास्ट और जेंडर के सैंपल हम लेते हैं। और स्नोबॉल सैम्पलिंग में जब हमको यूनिवर्स से कौन सा डेटा लेना है पता नहीं होता है, तो हम कुछ चीज़ें रिलेट करते हैं यूनिवर्स से, कुछ पॉपुलेशन से, और वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया सैम्पलिंग मेथड्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यस, अभी इसमें जो मेन पॉइंट है, यहाँ से ये जो मैंने ब्लू इंक से जो लिखा है, वहाँ पे क्वेश्चन आपको आता है कि पॉपुलेशन प्लस सैम्पलिंग अगर होमोजीनियस है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज़ होता है। अगर पॉपुलेशन और सैम्पलिंग ये हेट्रोजीनियस है तो क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विदिन अ 5 मिनट वी did a revision for a sampling method. So this is the all short last minute preparation notes for the unit 2nd research aptitude sampling methods. Thank you.